डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्नियर कैलिपर से किसी गिवन सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखेंगे। किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। देखिए, डिवीज़न बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए मोबाइल से थोड़ा सा देखना विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन आप प्रोसीजर सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का जो वॉल्यूम अगर हम फाइंड करें तो उसके लिए फार्मूला है V = पाई dy2 स्क्वायर इंटू डी। अब यहाँ पर d जो है एग्जैक्टली देखा जाए तो डेप्थ है, d डेप्थ है, स्मॉल d और कैपिटल D इंटरनल डायमीटर। तो देखिए ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी आ गई और ये आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है। आपको वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, ये उसका दूसरा एप्लीकेशन। तो इसमें हमें क्या करना है, इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए ये तरीका है। इससे हम इंटरनल डायमीटर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरनल डायमीटर इस तरीके से हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरनल जॉज। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से दिखाई दे रहा है कि हम इसको किस तरीके से डिवीज़न पढ़ेंगे। डिवीज़न आराम से आप देख सकते हैं। तो डिवीज़न पढ़ने के लिए क्या करना है, ये देख लीजिए। देखना है कि यहाँ पर ये एग्जैक्टली देखा जाए तो 5.5 के बाद 6 7 लगभग 9 5.9 इंटरनल ये डायमीटर हो सकता है। उसका डिवीज़न हमें देखना पड़ेगा कौन सा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से ये हम क्या करते हैं, इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं और इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के बाद हम इसकी डेप्थ को भी मीज़र कर सकते हैं। और डेप्थ मीज़र करने के लिए ये स्केल लगा हुआ होता है। इस स्केल से हम यहाँ पर डेप्थ मीज़र कर लेते हैं। तो डेप्थ के लिए हम इसमें वर्नियर कैलिपर्स को इस तरीके से इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स को यहाँ पर इंसर्ट करके और इसकी डेप्थ को मीज़र कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको मीज़र कर सकते हैं। ये इस तरीके से मीज़र हो जाएगा जहाँ पर ये टच कर रहा है। उसके बाद हम इसकी रीडिंग को यहाँ से स्टडी कर लेते हैं, जो भी इसका रीडिंग आएगा। तो डियर स्टूडेंट, रीडिंग लेना आप लोगों को मैं पहले भी सिखा चुका हूँ किस तरीके से रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमें क्या करना है, इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना है और उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी। जब ये दो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, फिर इस फार्मूले में जाएंगे और इस फार्मूले की हेल्प से हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हम इसमें जा सकते हैं। इसमें दो टेबल हैं, एक इंटरनल डायमीटर के लिए और एक डेप्थ के लिए। इंटरनल डायमीटर के लिए हम जो है ये वाली 3 रीडिंग ले लेते हैं अलग अलग पोजीशन पर, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और ऐसे 3 रीडिंग यहाँ ले लेते हैं। इनका यहाँ पर D1 D2 D3 आ जाएगा। मीन निकाल लेंगे, मीन इंटरनल डायमीटर का, और उसके बाद मीन किसका निकाल लेंगे, डेप्थ का। इन दोनों का मीन निकालने के बाद आपके पास फार्मूला है वॉल्यूम के लिए dy2। ये आप इससे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटल D यहाँ इंटरनल डायमीटर, स्मॉल d यहाँ डेप्थ है, और इस तरीके से इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना कि कम से कम आपको 3 रीडिंग लेनी है। तो इसमें आप किस तरीके से इसकी रीडिंग लेंगे, इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं कि किस तरीके से मैं इसकी रीडिंग लेता हूँ। अगर मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है आपके पास, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है। अगर ये यूनिफॉर्म होती तो और अच्छा है। तो यूनिफॉर्म अगर नहीं है तो फिर इसका ये इंटरनल डायमीटर जगह जगह चेंज होगा, जिसकी वजह से रीडिंग ठीक नहीं आएगी। तो हमें आपको लैब में फ़िलहाल इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए यूनिफॉर्म आपको सिलेंडर देंगे और उस यूनिफॉर्म सिलेंडर्स का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके इंटरनल जॉज को इसमें इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर हम रीडिंग पढ़ लेंगे इसकी। इसमें मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, उसका आपको ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको ये लिखनी है। तो ये मेन स्केल रीडिंग जैसा कि यहाँ पर 5.9 है। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग हम पढ़ लेंगे और यहाँ पर इसका यूज़ करके रीडिंग भरकर हम इसकी कैलकुलेशन को कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम यहाँ पर इसका एक गिवन सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हम इसे लेबोरेटरी में दोबारा रिपीट करेंगे
और लेबोरेटरी में रिपीट करने के बाद फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ये एक खाली इंट्रोडक्शन था कि हम किस तरीके से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल हम इसका एक नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशंस करनी है और किस तरीके से रीडिंग लेनी है। थैंक यू सो मच।